मेरा किरदार का नाम किशोर है। माटी से बंधी जो स्टार प्लस हॉटस्टार 7:30 मंडे टू संडे। और मेरा किरदार ना अगेन लाइक अ कॉलेज बॉय। और चॉकलेटी बॉय रहता है हमेशा, ऐसा ही इज़ अ लवर बॉय। किशोर जो बंदा है वो जया के पीछे पीछे हमेशा हर वक्त रहता है। तो मैं, जया और रणविजय, हुँ। जो हमारा हीरो है अंकित, तो हम तीनों बेस्ट बडीज़ होते हैं कॉलेज में। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, अब आगे की कहानी आप लोग देखेंगे। हाँ, इस किरदार में मैं वापस अपने कॉलेज डेज़ में आ गया हुँ, हूँ। कॉलेज बॉय की इमेज है वापस से मेरी। ये काफ़ी टाइम से मैंने नहीं किया था, कॉलेज जी। बॉय का रोल नहीं किया था। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट होगा पुराने मेरे किरदारों से। नहीं, अंकित को मैं पहले से नहीं जानता था, अंकित को इसी शो से मैं जानता हूँ और उसके साथ काफ़ी कमाल का बॉन्ड है, वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स। और जैसे हम स्क्रीन पे बेस्ट बडीज़ दिख रहे हैं, वैसे वी आर ट्राइंग टू जेल अप मोर एंड मोर। एंड बहुत ही मज़ेदार बंदा है, बहुत ही हम्बल है, बात करके काफ़ी मज़ा आता है एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज़। तो आगे बस यही है कि हमारी जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, बेस्ट फ्रेंड वाली, और हम स्क्रीन पे धमाल मचाते रहें। ऑफ़ कोर्स बहुत प्यार मिलने वाला है, अभी तक आप जब से ये शो लॉन्च हुआ है तब से देख लीजिए अभी तक कितना प्यार मिला है हम लोगों को। टीआरपी देखिए आप, कमाल की है। एंड अभी तक आई थिंक ये टीवी पे सबसे बड़ा शो अभी हमारा ही शो है। और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इस कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं, इनके सारे किरदारों को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ऑफ़ कोर्स दिस गोना गो लॉन्ग वे। ये बात तो है, बट आज के टाइम पे ना जब से ओटीटी आया है और जब से कंटेंट बहुत अच्छे-अच्छे आने लगे हैं, तो अब लोगों के ना वो मेमोरी भी वैसी हो गई कि यार और माइंडसेट ऐसा हो गया कि यार अब कुछ हम नया देखते हैं, अब जी। हम कुछ नया देखते हैं। हुँ, ये हमने देख लिया, काफ़ी टाइम तक देख लिया, अब हम फिर कुछ नए पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस वज़ह से काफ़ी अच्छे-अच्छे शोज़ भी बंद हो गए हैं, ऑफ एयर चले गए। इससे काफ़ी नुकसान होता है, एक्टर्स को भी होता है और प्रोड्यूसर्स को भी होता है, पूरी टीम को होता है। बट ठीक है, बट इस शो से मुझे ऐसा नहीं बिल्कुल भी फ़ील हो रहा है, दूर-दूर तक भी हुँ, सोच के अगर मैं देखूँ, तो इस शो को लोग बहुत प्यार करेंगे और ये शो बहुत लंबा चलने वाला है। बिल्कुल हुआ है, बस मैं इतनी विनती करूँगा हर प्रोड्यूसर से, जो भी एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनका पैसा ना रोकिए। क्योंकि पहला तो ये हो जाता है कि आप 90 डेज़ बाद पेमेंट देते हैं। जी। तो स्टार्टिंग जो 3 महीने होते हैं, इंसान अपने घर से पैसे लगा-लगा के सेट पे जाता है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाता है या कैब के या ऑटो के पैसे देता है। खुद के खाने के खर्चे होते हैं उसके, जिम का होता है, घर के काम-काज के होते हैं, रेंट होता है, 10 चीज़ें होती हैं। तो वो जो 3 महीने का जो एक लॉन्ग पीरियड होता है ना, उसमें इंसान किस तरह से मैनेज कर रहा होता है। जी। तो वो क्योंकि हर बंदा यहाँ पे मुंबई में स्ट्रगल करने आया है, अपनी लाइफ़ बनाने आया है, तो आप ऐसा ना करिए। अब उन एक्टर्स के साथ क्या रीज़न्स रहे हों, क्या रहे हों, मुझे नहीं पता। हुँ, बट जैसे आपने मीरा का नाम लिया, तो मीरा एंड मेरा सेम सिनेरियो है। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर महेश पांडे, उन्होंने मैंने उनके लिए एक शो किया था लवपंती, जिसका मैं हीरो था। उन्होंने उसके पैसे मुझे आज तक नहीं दिए ओके। और वो ढाई से 3 साल हो गए। उन्होंने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। मेरे फ़ोन कॉल्स के रिप्लाई नहीं देते, वो मैसेजेस के रिप्लाई नहीं देते और हर जगह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सेम और सिचुएशन मीरा के साथ भी उन्होंने बिल्कुल है, वो किया तो है। मैं आई कैन रियली कनेक्ट विद हर। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, उसको मैंने शेयर भी किया था। और पता नहीं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि चैनल से पैसे नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया। बट मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब चैनल्स की बात आपने मुझसे कराई थी और जब चैनल में हमारा मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था, पूरी टीम की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 60% देंगे। और इस बात पे मिस्टर महेश पांडे ने भी एग्री किया था। उनके मेल्स हैं मेरे पास इस चीज़ के, वॉइस नोट्स हैं उनके मेरे पास, हुँ, हुँ, उनके रिकॉर्डिंग्स हैं, फ़ोन रिकॉर्डिंग्स हैं। उनके साथ-साथ उनके भाई के भी फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्डिंग है, मैसेजेस हैं मेरे पास, सारे डिटेल्स हैं मेरे फ़ोन में हुँ, सेव्ड। और प्लस जब मैं उनसे मिला था, तो मैंने उनकी और मेरी जो कन्वर्सेशन थी, वो भी मैंने रिकॉर्ड की है। ओके। वो 1 सवा घंटे की कन्वर्सेशन है 2 बार की, तो वो भी मेरे पास रिकॉर्डेड है। तो आई हैव ऑल द प्रूफ्स। बस मैंने अभी तक शिकायत नहीं करी, क्योंकि हमेशा जब भी मैंने उनसे पैसे माँगने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा हर बार एक्सक्यूज़ेज़ दिए हुँ, कि शान मैं अभी इस प्रॉब्लम में हूँ, शान मैं अभी उस प्रॉब्लम में हूँ, शान अभी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं थोड़े दिन बाद तुमको दे दूँगा। तो मैंने उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट भी करी, मैं बहुत एक बैड फेज़ में भी था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो मैंने उनसे कहा था कि सर आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे 6 महीने तक पैसे नहीं माँगूँगा। जी। उसके बाद जब आपको लगेगा तो फिर आप दे दीजिएगा। आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे दीजिए। उन्होंने उस बात पे भी एग्री किया कि हाँ, शाम मैं 20 तारीख को देता हूँ, फिर 21 तारीख को देता हूँ भाई, हुँ, फिर फ़ोन कॉल्स ही उठाना बंद कर दिया। हुँ, तो ये उन्होंने बहुत गलत किया है और ऐसे मेरे साथ बहुत सारे लोगों के उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। हुँ, मेरे शो के डायरेक्टर हैं, उनके पैसे नहीं दिए। हुँ, तो इन चीज़ों से बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं हम लोगों को। कब तक ऐसा एक्टर्स ही झेलते रहेंगे? हुँ, बिकॉज़ हर बार एक्टर्स गलत नहीं होते ना। करेक्ट। कभी-कभी तो सामने वाला भी गलत होगा। हुँ, तो आपको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और आपको पता लगानी चाहिए कि बात क्या है। वेल और अगर हुँ, आप ये कहते हो कि मुझे पैसे ही नहीं मिले, तो फिर आपके घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं? हुँ, हुँ, करेक्ट।
आप मुझे ये बात का जवाब दीजिए, आपने ये कह दिया कि मुझे चैनल ने पैसे नहीं दिए, शो आपने बनाया, हमें चैनल से कोई लेना देना नहीं था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप हमें पे करोगे, हमें चैनल से मतलब नहीं है। आप कहते हो हर बार चैनल मुझे पे नहीं कर रहा है, आपने विद्या शो बनाया, आपने कह दिया चैनल ने पे नहीं किया, आपने लवपंती शो बनाया, आपने कह दिया चैनल ने पे नहीं किया, आपने फिर अभी डीडी का शो बना लिया अजय भारती, उसका आपने बोल दिया चैनल ने पे नहीं किया, तो हर बार चैनल सिर्फ आप ही के साथ ऐसा कैसे कर रहा है? मार्केट में हाँ, और हर बार चैनल आपके साथ नाइंसाफी करके चला जाता है और पैसे नहीं देता और फिर भी आप उनके लिए शो बना रहे हो, तो सिर्फ आप ही इकलौते कैसे हो इस मार्केट में? 100 प्रोड्यूसर्स हैं, किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ आप ही के साथ कैसा हो जा रहा है? आप कहते हो एक शो से मेरा फ्लॉप चला गया है, मेरे को नुकसान हो गया, तो मैं दूसरे शो से रिकवरी करूंगा, तो दूसरा शो में भी आपको नुकसान हो गया, फिर आप तीसरा शो बना रहे हो, तो आप जब शो बनाने के लिए आगे बढ़ते हो तो ऑफकोर्स आपके पास फंड है, इसका मतलब तो पहले आप उन चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ो ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है उनसे। वो आज मेरी बात को भी झुठला देंगे, बट प्रूफ्स झूठ बोल देंगे, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग झूठ बोल देगी जो उन्होंने भेजी है, जो उनके कॉल्स हैं उनके रिकॉर्डेड वो झूठ बोल देंगे, जो उनके ईमेल्स हैं ऑफिशियल मेल्स हैं वो झूठ बोल देंगे। क्या क्या झुठला दोगे आप? और आप दिखा दो ना कि आपने मुझे पैसे दिए, आप ट्रांजेक्शन शो कर दो, मैं आपके 3 बाउंस चेक आपको दिखाऊंगा, उसके बाद 2 चेक अभी भी पड़े हैं जो मैंने अभी तक डाले नहीं थे बैंक में, जिनको मैंने बाउंस नहीं कराया, तो ये फिर चेक क्यों दिए थे आपने? अगर आपने पैसे मुझे पे कर दिए, अगर आप बोलते हो कल के दिन आके, तो फिर आपने ये चेक्स क्यों दे रखे हैं मुझे? आप इस चीज़ को झुठला दो फिर। आपने ऑफिशियल मेल जो मेरे से कर रखी है कि लेट्स मेक अ डील, कि आज हम इस चीज़ को डील करते हैं कि शान मैं तुम्हें सिर्फ 60% दूंगा, तो कहाँ है वो पैसे? क्यों नहीं दे रहे हो आप? मगर आप एक लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, आप एक लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहे हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, खुद अच्छा खाना खा रहे हो, आप पार्टियां कर रहे हो, फोटोज है मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, आप ये सब करने के आपके पास पैसे हैं। मगर जिस आर्टिस्ट ने आपके पास सेट पे रोज सुबह 7 बजे आके काम करके आपको 12 से 13 घंटे काम देते थे, और मतलब आप ही को पैसे कमा के दे रहे हैं, उनके पैसे आपने रख लिए। 3 घंटे का इंसान ट्रैफिक में फंसता है हर रोज जाके, 1.5-2 घंटा जाना, 1.5-2 घंटा आना, 12 घंटे आप काम लेते हो। और मैंने उनके लिए जितने महीने काम किया ना, नंगे पाँव काम करता था मैं, क्योंकि मेरा कैरेक्टर वो था। वो तपती धूप में, मड के आइलैंड में, गर्मी में, मड में हम, मेरा जो कैरेक्टर था अर्जुन पंडित का, नंगे पाँव में रहता था पूरे दिन। मैं वैसे काम कर रहा था और मैंने उनको कभी फोर्स नहीं किया। इनफैक्ट शो होने के 1 साल बाद मैंने उनसे पैसे मांगने चालू किए हैं, और आज इस बात को 3 साल होने को आगे उन्होंने पैसे नहीं दिए। आपकी शो के और कितने लोग हैं जिसके बहुत सारे लोग हैं, हमारे शो के डायरेक्टर हैं, उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। मेरे शो के कुछ आर्टिस्ट हैं, उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। इनफैक्ट मेरी जो मदर बनती थी अमन सोही जी, जिनकी डेथ हो गई अभी कुछ टाइम पहले, उनकी और उनकी बहन की एक साथ डॉली सोही, और उनके पैसे नहीं मिले उनको। और एक जो चेक उनको मिला था, उन्होंने लड़ाई झगड़े करके ऑफिस जाके उस दिन उनको पैसे नहीं दिया, दूसरे दिन वो अपने घर निकल रही थी बाय रोड पंजाब, वो रास्ते में हाईवे पे खड़े होकर उन्होंने उनसे पैसे की भीख मांगी है। तो मतलब इस इंसान ने इतना यार, और सबसे बड़ी बात कि ये मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आता, मैं सिर्फ उनके लिए मुंबई नहीं आया था, मैं ये सपना देख के नहीं आया था कि सिर्फ मैं महेश पांडे के साथ काम करूंगा लाइफ में, राइट? तो अगर वो मुझे ये कहता, उनका एक वॉइस नोट है मेरे पास, मैं आपको सुना सकता हूँ, जिसमें वो कह रहा है यू डोंट नो यू हैव लॉस्ट समथिंग वेरी बिग इन योर लाइफ। क्योंकि एक शो के बाद वो मेरे को दूसरा शो ऑफर कर रहे थे, मैंने कहा सर आप पिछला पेमेंट मेरा क्लियर कर दो, मैं आपके लिए शो कर लूँगा। तो उसका ये जवाब था कि यू गिविंग मी दिस शिट, तुम मेरे को ये एटीट्यूड और टैंट्रम दे रहे हो, तो तुमने अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ खो दी है शान। तो मैं तो ये सपना ही देख के नहीं आया था कि मैं सिर्फ आप ही के साथ काम करूँगा, आप ही के साथ काम करूँगा। तो मैंने खो दी तो खो दी, बट मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कहीं और काम करूँगा। तो अगर आप मेरे को ये चीज़ें धमकी दे रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि यू डोंट नो मी, ये सब चीज़ें वाहियात है। अब मैं ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करने में बहुत डरता हूँ, जिनकी स्टेबिलिटी पे सवाल हो। इसीलिए मैं अब बहुत ही पहला मेरा सवाल होता है कि प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, बिकॉज मैं अब ऐसे प्रोडक्शंस के साथ काम, बिकॉज मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो अब मैं बहुत ही फूक के कदम रखता हूँ। आप मेरे को कम पेमेंट दे दो, मगर टाइम पे पेमेंट दे दो, टाइम पे पेमेंट दे दो। जो मेरी कमाई है, जो मेरा हार्डवर्क का मतलब मेहनताना है, वो आप मुझे टाइम पे दे दो, मेरे को चलेगा आप कम दोगे तो, मगर आप दोगे नहीं उससे प्रॉब्लम है। कोर्स ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए, मतलब आई थिंक कि दिस शुड बी ऑन अ ग्राउंड जीरो, और एक मतलब मिडिल वे होना चाहिए इसका, जहाँ पे एक्टर्स भी सहमत हो इन बातों से और प्रोड्यूसर्स भी सहमत हो। हमेशा वन साइडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
हमेशा मैंने देखा है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हो उसमें हमेशा प्रोड्यूसर्स के ही क्लॉजेस होते हैं और उनके ही बेनिफिट्स में और एडवांटेजेस में चीज़ें जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ मिडल वे जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को एग्री होना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ द राइट थिंग फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो। आएगा तो मैं ज़रूर श्योरली आई विल थिंक ऑन दिस कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आई एम बिग बॉस मटीरियल, ऐसा लोग कहते हैं। तो लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। बहुत मज़ा आने वाला है, ये कुछ रेट्रो फ़ील देगा और मतलब जो उनकी एनर्जी है इस एज में, आई डोंट थिंक कोई भी एक्टर उनको मैच कर सकता है, कोई भी एक्टर। जितने वो फिट हैं, जितने वो मतलब ग्लैमरस अभी भी दिखते हैं, जितने स्टाइलिश वो दिखते हैं और जो उनका ऑरा है, जो उनका स्टाइल है, आई डोंट थिंक सो उनको कोई मैच कर सकता। तो इस बार कुछ अलग होने वाला है। म्यूचुअल्स में बहुत सारे हैं, मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। लेट द बेस्ट मैन विन और वुमेन विन, और जो भी अच्छा खेलेगा वही जीत के आएगा। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिट रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, सेफ्टी के साथ करो एंड जस्ट रॉक एंड रोल। I love you all and thank you so very much for showering so much of love and blessings on me. मैं ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छा मनोरंजन आपके लिए टीवी पे लेके आता रहूँगा और बहुत ही जल्द आपको बड़ी न्यूज़ और गुड न्यूज़ भी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच।